नमस्कार साथियों, मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको पुनः नमस्कार करता हूं। भाई, इस चिट्ठी का खेल आप ही को नहीं, हमको भी परेशान करके रख दिया है। कल मैंने 5 चिट्ठी का जिक्र किया, पूरे प्रूफ के साथ मैंने खोल खोल के एक चीज़ दिखा दिया। इसके बाद शाम एक और चिट्ठी आ गया पश्चिमी चंपारण से। हाँ, पश्चिमी चंपारण भितहवा बी ऑफिस से चिट्ठी इशू हुआ है। आपको भी हो सकता है कि मिला हो। आइए उस चिट्ठी पर चर्चा करते हैं। बीओ साहब ने अपने चिट्ठी निकाला है। ये 13 फरवरी के डेट में बीओ ऑफिस भितहवा पश्चिमी चंपारण से आया है। इसमें लिखते हैं, उनका पहला पॉइंट है, जिस उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वरीयतम चन्ना के झाड़ पर चढ़ाना हुआ। ये वरीयतम शिक्षक पदस्थापित हैं, उन्हें वित्तीय प्रभार देने हेतु प्राधिकार किया जाता है। हो गया पहला पॉइंट। फिर से रिपीट कर देते हैं। जिस उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वरीयतम, शब्द पर गौर कीजिएगा, वरीयतम विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्हें वित्तीय प्रभार देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, वरीयतम विशिष्ट शिक्षक नहीं होने पर बीपीएससी टीआरई 1 को प्राधिकृत किया जाता है। ये भी नहीं होंगे तब बीपीएससी टीआरई 1 नहीं होने पर टीआरई 2 को प्राधिकृत किया जाता है। ई तो हो गया। एक चीज़ आपसे और याद आ गया, चर्चा कर देना चाहता हूँ। हमको तो ये सब समझ में आता नहीं है, लेकिन लड़का सब बोला कि 12 दिन में आपका चैनल कौन क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल कर लिया है। आप लोग का प्रेम देख करके मुझे भी खुशी हुई, लेकिन लड़का सब बोला कि थोड़ा सा धन्यवाद बोल दीजिएगा, इसलिए आपको धन्यवाद इसके लिए आगे चर्चा करता हूँ। देखिए, ये सब शिक्षा विभाग का साजिश है आपको लड़ाने का, कि आपस में लड़ते रहिए चार्ज लेने के लिए, वित्तीय प्रभार लेने के लिए, और आपस में किसी दिन मारपीट कीजिए, पब्लिक के नज़र में गिरिए, पढ़ाई डिस्टर्ब हो, कि सरकार आपका मजाक बनाए कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले, चूँकि सभी नियोजित हों, बीपीएससी हों या विशिष्ट हों, सभी मेरे अपने हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, कोई हमारा भी दुश्मन नहीं है। आप लोग एक ही परिवार के हैं, आपका भी कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि ये साजिश ना तो TR1, ना तो TR2 और ना तो नियोजित के लिए है। ये मछली का चारा सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के लिए फेंका गया है। आप सावधान हो जाइएगा। इससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो भी सीनियर हो जूनियर हो, ये तो आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपस में आप लोग अपने प्रेम को टूटने नहीं दीजिएगा। भरसक ये प्रयास कीजिएगा कि जिस दिन ये क्लियर हो जाए कि सीनियर कौन है, सीनियर जूनियर कौन है, उसके बाद भी विद्यालय आवर में उसका पालन कीजिए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर पहले जो सीनियर थे जूनियर थे, आप लोग उसी तरह से व्यवहार कीजिएगा, एक दूसरे को सम्मान दीजिएगा। ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अब आ जाते हैं कि आखिर टारगेट क्यों किया गया है विशिष्ट शिक्षकों को। देखिए, ज्यों ही आपको चन्ना के झाड़ पर चढ़ा करके वित्तीय प्रभार दिया जा रहा है, हम तो नहीं जानते हैं, झूठ साँच हम नहीं बोलते हैं, लेकिन सुनने में मिलता है कि इस वित्तीय प्रभार में बहुत से खेल होते हैं और इसका परिणाम भुगतना पड़ता है किसको?
जिसके पास वित्तीय पावर होता है, जिसके सिग्नेचर से निकासी हुआ रहता है। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं अपने 5-6 दिन पहले एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि ऑडिटर शिकारी कुत्ता होता है, तो हम लोग के जैसा शिकारी कुत्ता सूंघ के पकड़ लेगा कहीं भी कितना हो चालाकी से काम किया गया होगा, तो उस परिस्थिति में फंसेगा कौन? जो चिट्ठी निकाला है वो फंसेगा कि जिसके कलम से हुआ है वो फंसेगा। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सावधान हो जाइए। एक चीज़ और चर्चा कर देना चाहता हूँ, कल शाम में संजय जी ने हमको बोले कि भैया ना समझ में या चाहे जिस कारण से हमारे कुछ बंधु जो विशिष्ट में जा कर के फंस जा रहे हैं, अभी समझ में उनको नहीं आ रहा है, बहुत खुश हैं, लेकिन आने वाले समय में 2-4-6 महीना में उनका जब आँख खुलेगा तब उनको बहुत अफसोस होगा। उस समय क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? हम बोले कि आप कहना क्या चाहते हैं? बोले कि हम यही कहना चाहते हैं कि कोई न कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि, हालांकि कुछ लोग को समझ में आ गया है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है और 2-4-6 महीना के बाद सभी लोग अगर समझ जाएं और हमारे तरफ हाथ बढ़ाएं कि हमको गड्ढे से खींच लो, तो उस समय खींच लेने का तकनीक विकसित कीजिए, कृपया बड़ी आग्रह किए। हमने बोला कि संजय जी ये क्या सोच रहे हैं आप, तो जिसमें लगे हुए हैं उसमें लगिए, पूरे सब जमात को लेकर के क्या चल रहा है, सबके बारे में क्या सोच रहे हैं जब कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। बोले कि नहीं भैया ऐसा बात नहीं है कि कोई उपाय छोड़िए। रात में 3-4 घंटा मैंने पूरा किताब को उधीक के रख दिया, एक जगह एक पॉइंट हमको मिल गया, उसको डायरी में नोट कर लिए हैं। अभी कुछ नहीं कहेंगे, जिस दिन विशेष शिक्षकों को ये महसूस हो जाए कि वास्तव में हम फंस चुके हैं, उस दिन खोजिएगा। कोई ऐसा रोग नहीं जिसका दवा नहीं है और कोई ऐसा बाण नहीं जिसका काट नहीं है। मैंने वो काट खोज करके रख लिया है कि सरकार को उसके अपने मकड़जाल में फंसा देंगे। सिर्फ 2 पॉइंट संविधान की 2 धाराएं लगा करके हम दे देंगे और वकील उसी में सरकार को घेर करके चारों खाने चीत कर देंगे और उस दिन पुनः आपका आँख खुल जाएगा। उस दिन आप गड्ढा से निकल जाएगा, लेकिन आप जहाँ हैं अभी मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये महसूस हो जाए उस दिन के लिए। अब आ जाइए आगे, इस चिट्ठी के माध्यम से मैं कुछ बीओ साहब से मेरा कुछ सवाल है, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैं आगे कर रहा हूं। बीओ साहब, भितहवा पश्चिमी चंपारण से मेरा सवाल ये है, मैं सवाल करूंगा इससे पहले एक पॉइंट पर आपका नज़र दे देना चाहता हूं। आप लोग भी, बुक तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन ये एक देख लीजिए, कागज़ दिखा रहा हूं जिसका चर्चा मैं कर देता हूं, उसके बाद बीओ साहब से क्वेश्चन करेंगे। यह अधिकार आप देख लीजिए क्या है, ग्रेड पे जो मिलता है उस पर पहला पॉइंट है, यह अधिकार या अतिरिक्त जिम्मेवारी वाले पदों के लिए मुआवजे को संदर्भित करता है। ग्रेड पे इसका उपयोग आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार द्वारा किया जाता है, जो कर्मचारी को उनके वेतनमान के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए ग्रेड पे का उपयोग किया करते हैं। अनुभव और जिम्मेदारी अक्सर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी संस्थान में जब आप एंट्री लेवल पोजीशन पर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास अक्सर कम जिम्मेदारी होती है और इसीलिए पे स्केल भी कम होता है। वहीं जिसका अनुभव 15 साल है तो वह एक लीडर की भूमिका में होगा और उसके पास जिम्मेवारी भी अधिक होगी। इसको आप पढ़िएगा। और इससे संबंधित बीओ साहब से मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे जैसा भी हैं, मैं बार बार कहता हूँ वो सम्माननीय हैं। हो सकता है उनसे गलती हो गया हो,
लेकिन उनको भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या आदेश पारित कर रहे हैं। इसलिए कि हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग नहीं देखे हों, मैंने कई बार 4-5 बार हाई कोर्ट में पास बनवा करके और लोकतंत्र के दरबार में का नज़ारा मैंने देखा है। वहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी एक नहीं 2-2 बेल्ट बन के जाते हैं, इसके बाद भी कभी कभी हमने देखा है कि सरकता है, वो जगह है वो। आइए बीओ साहब से मेरा सवाल है, पहला सवाल, क्या विशिष्ट शिक्षक को वित्तीय प्रभार दिया जाएगा? तो मैं वित्तीय प्रभार देने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की तरफ से ये सवाल कर रहा हूं बीओ साहब से, गौर से सुनिएगा। क्या वित्तीय प्रभार के लिए विशिष्ट शिक्षक को ग्रेड पे दे होगा? जबकि सबको पता है कि ग्रेड पे और बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक को ग्रेड पे और पे स्केल से हटाने के लिए ही ये सारा ड्रामा किया गया है। और फिर अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया जा रहा है, क्यों चाहिए भाई हमको? हम विशिष्ट शिक्षक की तरफ से सवाल कर रहे हैं बीओ साहब से, क्या वित्तीय प्रभार के लिए यानी अतिरिक्त प्रभार के लिए हमको, जो मेरा काम है मैं तो कर रहा हूं, लेकिन अतिरिक्त बोझ हम पर दिया जा रहा है, तो क्या इसके लिए वित्तीय प्रभार के लिए विशिष्ट शिक्षक को ग्रेड पे दे होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ग्रेड पे नहीं तो अतिरिक्त प्रभार का बोझ क्यों? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर ग्रेड पे नहीं तो अतिरिक्त प्रभार का बोझ क्यों? और अधिनियम के किस धारा के अनुसार अगर ये दिया जा रहा है, हमको पैसा मिल रहा है खलासी का और काम कराइएगा ड्राइवर का, तो अधिनियम के किस धारा के तहत, ये मैं बीओ साहब से पूछना चाहता हूं विशिष्ट शिक्षकों की तरफ से। अगर ग्रेड पे नहीं तो अतिरिक्त प्रभार का बोझ क्यों और अधिनियम के किस धारा के अनुसार? क्वेश्चन तीसरा है, क्या विशिष्ट शिक्षक को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पे की जगह पे स्केल दे होगा? ये 3 क्वेश्चन बीओ साहब से है। आशा करता हूं कि बीओ साहब इस क्वेश्चन पर विचार जरूर करेंगे और आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा। कम से कम कोई आदेश पारित करने के पहले कुछ पढ़ लिख लिया कीजिए साहब, कुछो आंख बंद कर करके आदेश नहीं निकाल दीजिए। बहुत भगद्दर होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, शिक्षक अच्छा से पढ़ा नहीं पाता है, कल जा कर के आप अपने में प्रभार के लेकर के कटुता होगी, लोग लड़ झगड़ करेंगे और आप जाइएगा तो नियोजित को तो प्रोसेस लंबा चौड़ा है, इतना जल्दी आप उसको दबोच नहीं पाइएगा। लेकिन विशिष्ट के लिए 2024 नियमावली के तहत आप जब चाहिएगा उसको दबोच लीजिएगा। आप इसी के लिए विशिष्ट शिक्षक को मोहरा बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। जैसे देख रहे हैं बहुत से शिक्षक को सस्पेंड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ऐसा नहीं कीजिए। आज के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।